लंबे समय से आईएसएच ऐसी खबरें शेयर करता आ रहा है जो आपको याद होंगी। वीज़ा ऑफिस के बारे में ये साइन मैं यूज़ करता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको ये पता होगा। उस सिंगल साइन के पीछे 3 अलग-अलग शब्द हैं। क्या तीनों शब्द का एक साइन होना चाहिए? वीज़ा ऑफिस नहीं, हर एक का अलग-अलग मतलब है। एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट, 3 अलग-अलग शब्द और एक साइन, वीज़ा ऑफिस। कंफ्यूजिंग लगता है ना? इन 3 शब्दों के बीच अंतर जानने के लिए मैं आपके साथ थोड़ा जनरल नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। एम्बेसी, ये मेरा सुझाव है। मैं इस साइन से एम्बेसी का उल्लेख करूंगा। एम्बेसी केवल वीज़ा या पासपोर्ट से नहीं जुड़ा, बल्कि ये कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया भर में मौजूद एम्बेसी, उदाहरण के लिए भारतीय एम्बेसी अमेरिका में मौजूद है, लेकिन सभी अमेरिकी शहरों में नहीं। ये केवल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ही मौजूद है। एम्बेसी का इंचार्ज अमेरिकी मूल का नहीं है। भारतीय एम्बेसी का प्रमुख भारतीय ही होता है और उसे राजदूत के नाम से जाना जाता है। राजदूत की भूमिका भारत और अमेरिका के बीच संपर्क सूत्र बनना है, और ये दोनों देशों के बीच संपर्क बिंदु है। राजदूत अंतर्राष्ट्रीय कानून से अच्छी तरह परिचित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून वे नियम हैं जिनका विभिन्न देशों को पालन करना होता है। उदाहरण के लिए आईएसएच न्यूज़ ने 7 इंडियन डेलीगेशन के बारे में एक वीडियो शेयर किया था, जहां वो अलग अलग कंट्रीज में जाके पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म को सपोर्ट करने को लेकर बात कर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि ये मंत्री और नेता अकेले ही यूएई, यूएस, जापान आदि की यात्रा करेंगे। वहां एक और व्यक्ति होगा। अमेरिका जाने वाले इंडियन डेलीगेशन अमेरिका में भारतीय राजदूत के साथ काम करेगा, जो भारत और अमेरिका के बीच संपर्क का काम करेगा। राजदूत के बिना डेलीगेशन को प्रवेश नहीं मिलता। प्रोटोकॉल के अनुसार बैठक में इंडियन डेलीगेशन, राजदूत और यूएस रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। एम्बेसीज केवल देशों की राजधानी शहरों में ही होते हैं। उदाहरण के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी, जर्मन में एम्बेसी और कई अन्य एम्बेसी स्थित हैं, क्योंकि एम्बेसी केवल राजधानी शहर में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न देशों की एम्बेसीज वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो में भी विभिन्न देशों की एम्बेसी स्थित है। हमें एम्बेसी का मकसद याद रखना होगा, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी है। दूसरा है हाई कमीशन। मैं हाई कमीशन के लिए ये साइन सजेस्ट करता हूँ। क्या हाई कमीशन और एम्बेसी अलग है? नहीं। जो बात मैंने एम्बेसी के बारे में कही थी, वही बात हाई कमीशन के लिए भी है। लेकिन ये दो अलग अलग शब्द क्यों हैं, एम्बेसी और हाई कमीशन? ये कंफ्यूजिंग लगता है। हाई कमीशन केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज में मौजूद है। आईएसएच न्यूज़ ने पहले बताया था कि भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश और स्क्रीन पर दिखाए गए अन्य शहर कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। देशों ने इसके लिए संघर्ष किया और आखिर में स्वतंत्रता हासिल की। इन सभी देशों को अनुभव एक जैसा है। कॉमनवेल्थ नेशंस के रूप में जाने जाने वाले इन देशों में हाई कमीशन हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में इंडियन एम्बेसी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमीशन होगा। ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनके कार्य समान है, याद रखें। तीसरा है कॉन्सुलेट, जिसे वीज़ा ऑफिस भी कहा जाता है। इसका साइन ये है। कॉन्सुलेट वो स्थान है जो वीज़ा प्रोसेस करता है, ट्रैवल डिटेल्स वेरीफाई करता है, और ये पासपोर्ट चोरी, नुकसान, रेप जैसी निजी मुश्किलों से संबंधित मुद्दों में भी आपकी मदद करता है। कॉन्सुलेट से संपर्क करना होगा, मैं इसके लिए समझाता हूँ। यदि कोई भारतीय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में यात्रा करता है और उसका पासपोर्ट वहाँ चोरी हो जाता है, अब भारत लौटने की चिंताएं, वो अपनी परेशानी किसे बताए? अमेरिकी पुलिस को नहीं। वो इंडियन एम्बेसी में जाकर अपनी आइडेंटिटी बता सकता है, जिसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर सुरक्षित भारत लौटने के लिए उसकी मदद की जाएगी।
यदि आप अमेरिका के किसी अन्य भाग जैसे न्यूयॉर्क या टेक्सास की यात्रा कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है, या अगर आपका झगड़ा हो गया है, या आपके साथ बलात्कार हुआ है, तो क्या आपको डीसी तक जाना होगा? नहीं। शिकागो या न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं जहां आप शिकायत कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह स्पष्ट है। इस तरह जब कोई अमेरिकी भारत के मुंबई में आता है, उसका पासपोर्ट चोरी हो जाए, तो क्या उसे दिल्ली स्थित यूएस एम्बेसी जाना पड़ेगा? नहीं। मुंबई में एक अमेरिकन कॉन्सुलेट है जहां वो जा सकता है। यही नियम बाकी दुनिया पर भी लागू होता है, चाहे वो एम्बेसी, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट हो। किसी भी समस्या के लिए वे आपके संपर्क सूत्र होंगे। कॉन्सुलेट्स वीज़ा ऑफिस की तरह होते हैं, जो बड़े एम्बेसीज से छोटे होते हैं। वे वीज़ास, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य चीज़ों से निपटते हैं। उदाहरण के लिए, युद्धों या संघर्षों के दौरान, जैसे भारत, पाकिस्तान या यूक्रेन, रूस, अक्सर देशों में भारतीय निवासी जैसे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं। वे फंसे रहेंगे। इसलिए भारत के विदेश मंत्री भारतीयों को वापस लाने के लिए इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन से संपर्क करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट है। मैं वापस बताता हूँ। एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट। मुझे आशा है कि आप अंतर याद रखेंगे।